बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। अल्लाह पाक से दुआ है कि मेरे प्यारे तमाम स्टूडेंट्स खैरियत से हों। 8th क्लास एक्सरसाइज 3.3 आज हम कंप्लीट सॉल्व करेंगे और इसके बेसिक कंसेप्ट भी डिस्कस करेंगे। हमने एक्सरसाइज 3.3 में पिरामिड के कंसेप्ट को डिस्कस करना है। ये पिरामिड्स आपके सामने हैं। इससे पहले आपसे रिक्वेस्ट है, इससे पहले प्रीवियस लेक्चर में हमने एक्सरसाइज 3.2 कंप्लीट सॉल्व की। जिन बच्चों ने ये लेक्चर नहीं लिया, अब तक के प्रीवियस तमाम लेक्चर के लिंक्स इस वीडियो की डिस्क्रिप्शन में मौजूद हैं। आप वहां जाकर बआसानी ले सकते हैं और हर लेक्चर के डिस्क्रिप्शन में टाइमलाइन गिवन होती है। अगर आपने कोई एक दो इम्पोर्टेंट मुश्किल क्वेश्चन लेने हों तो डिस्क्रिप्शन में जाकर क्वेश्चन के सामने टाइम लिखा हुआ होता है, आप उस टाइम पर जाकर वो क्वेश्चन ले सकते हैं। ठीक है जी, इस तरीके से आपका टाइम जो है वो सेव होगा। देखें प्यारे बच्चों, एक्सरसाइज 3.3 में ये आपको पिरामिड शेप्स नज़र आ रही हैं। तो एक्सरसाइज स्टार्ट करने से पहले हमें इन शेप्स के बारे में जानना बहुत ज़रूरी है। तो स्टार्ट करते हैं जी। देखें जी, पिरामिड इस एक्सरसाइज में कितने टाइप के होंगे वो टाइप्स डिस्कस करेंगे। फिर ये पार्ट्स ऑफ पिरामिड ये डिस्कस करेंगे। उसके बाद ये तमाम फार्मूलाज 4 फार्मूलाज हैं, इनको याद करते हुए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। देखें जी प्यारे बच्चों, ये रेक्टेंगल शेप की मैंने ये 2 किस्म की पिरामिड बनाई है आपको समझाने के लिए। हम पहले इसकी डेफिनेशन रीड कर लेते हैं। आर 3D शेप्स विद अ फ्लैट पॉलीगॉन बेस एंड 3 or more ट्रायंगुलर साइड्स कन्वर्ज एट द टॉप इज़ कॉल्ड पिरामिड। सबसे पहले देखें कि द 3D शेप्स विद द फ्लैट पॉलीगॉन बेस, यानी कि जो इस पिरामिड की जो बेस होती है वो फ्लैट पॉलीगॉन बेस होती है। जैसा कि आपके सामने ये है एक पिरामिड और ये है दूसरी पिरामिड। ठीक है जी, अब इसकी जो ये बेस है, इस पिरामिड की ये बेस है और इस पिरामिड की ये बेस है। ठीक है जी, ये 3D शेप विद फ्लैट पॉलीगॉन बेस, ये 3 साइड पॉलीगॉन है और ये 4 साइडेड पॉलीगॉन है। ठीक है जी, एंड 3 or more ट्रायंगुलर साइड्स, यानी कि इसकी 3 या 3 से ज़्यादा ट्रायंगुलर साइड्स होती हैं जो कन्वर्ज होती हैं एट द टॉप पर। देखें जी, अगर इसकी जो बेस है वो होगी रेक्टेंगुलर, जैसा कि ये है रेक्टेंगल। ठीक है जी, रेक्टेंगुलर शेप होगी तो इसके ऊपर बनने वाली ट्रायंगल्स भी 4 होंगी, जैसा कि 1, ये 2, ये 3 और ये 4। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें 3 or more ट्रायंगुलर, अब यहाँ पर 3 से ज़्यादा ट्रायंगुलर है। क्योंकि यहाँ पर जो बेस है वो रेक्टेंगल है। अगर बेस हमारे पास ट्रायंगल हो, तो इसके ऊपर बनने वाली जो ट्रायंगुलर शेप्स हैं वो भी हमारे पास 3 होंगी। ठीक है जी, 3, ये 3 की एग्जांपल मैंने आपको दिखा दी है, और ये 4, यानी कि 3 से ज़्यादा 4 भी हो सकती हैं, ये 5 भी हो सकती हैं, और 6 का भी हम एक क्वेश्चन करेंगे, आपको मज़ीद समझ आ जाएगा। ठीक है जी, ये 2 किस्म की शेप्स हैं। अब यहाँ पर देखें, ये हमारे पास है जी, द पिरामिड इज़ कॉल्ड ट्रायंगुलर पिरामिड बिकॉज ऑफ ट्रायंगुलर शेप्स ऑफ द बेस, यानी कि जो ट्रायंगुलर पिरामिड होती है उसकी जो बेस है वो ट्रायंगुलर होती है। और यहाँ पर देखें जी, द पिरामिड इज़ कॉल्ड स्क्वायर पिरामिड बिकॉज ऑफ स्क्वायर शेप ऑफ द बेस, इसकी बेस यानी कि जिसकी बेस स्क्वायर होगी उसको हम स्क्वायर पिरामिड कहेंगे, और जिसकी बेस ट्रायंगल होगी उसको हम ट्रायंगुलर पिरामिड कहेंगे। ठीक है जी, और रेक्टेंगुलर शेप रखने वाली पिरामिड को रेक्टेंगुलर पिरामिड कहेंगे। ठीक है जी, उम्मीद है आपको इन शेप्स की मदद से ये अच्छे तरीके से डेफिनेशन समझ आ गई होंगी। ये आपके सामने जो डायग्राम बनी हुई है ये स्क्वायर पिरामिड की है, और ये जो बनी हुई है ये ट्रायंगुलर पिरामिड की है। ठीक है जी, और जिस चीज़ पर ये खड़े होते हैं इसे बेस कहते हैं, जैसा कि ये इसकी बेस है। ठीक है जी, और ये इसकी बेस ये हो गई। ठीक है, इसकी टाइप्स दोबारा सुन लें। जिसकी बेस ट्रायंगल होगी उसे हम ट्रायंगुलर पिरामिड कहेंगे, और जिसकी बेस स्क्वायर होगी, जैसे कि ये स्क्वायर है तो उसको हम स्क्वायर पिरामिड कहेंगे, और जिसकी बेस जो है वो रेक्टेंगल होगी तो उसको हम रेक्टेंगुलर पिरामिड कहेंगे। अब देखें जी, इसके बाद पार्ट्स ऑफ पिरामिड के पार्ट्स। सबसे पहले देखें जी,
स्लांट हाइट ऑफ पिरामिड। देखिए जी, ये हमारे पास एक पिरामिड है, इसकी स्लांट हाइट कौन सी होगी? ये जो हमारे पास स्लांट शेप नज़र आ रही है ना, देखिए जी, द स्लांट हाइट इज़ द लेंथ फ्राम द बॉटम ऑफ वन फेस। जैसा कि ये हमारे पास वन फेस है, इसका बॉटम ये है, ठीक है जी, यहाँ से कहाँ तक? फेस टू द टॉप तक, यहाँ से जो यहाँ तक टॉप तक जो डिस्टेंस है ये इसकी स्लांट हाइट कहलाएगी, ठीक है जी। और यहाँ से ये भी स्लांट हाइट कहलाएगी सेकंड फेस की, और ये थर्ड फेस की, ये सारी स्लांट हाइट है, ठीक है जी। ये उसकी होगी। उम्मीद आपको ये समझ आ गई होगी कि स्लांट हाइट हमें किसे कहते हैं। ये स्लांट हाइट है, जैसे कि यहाँ पर ये लगी हुई है लाइन वगैरह, ठीक है जी, इसे हम कहते हैं स्लांट हाइट। वर्टेक्स, जो हमारे पास ये कोने हैं, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। 1 2 3 और 4 ये वर्टेक्स हैं पिरामिड के, ठीक है जी। ये एक ये हो गया, 2 और ये 3, ये जो कोने हैं ना, इनको हम कहते हैं वर्टेक्स, ठीक है जी, ये वर्टेक्स हैं। और अपेक्स, ऊपर जो टॉप हमारे पास एक पॉइंट है ये वाला, इसे हम कहते हैं अपेक्स, ठीक है जी। उसके बाद है अल्टीट्यूड, वर्टिकल हाइट भी इसे हम कहते हैं। अल्टीट्यूड को वर्टिकल हाइट भी कहते हैं, और इसके अलावा पिरामिड की हाइट भी कहते हैं और अल्टीट्यूड भी कहते हैं। ये 3 चीज़ें कहते हैं, ठीक है जी। ये कौन सी है? ये आपके सामने जो पिरामिड है ना जी, इस सेंटर से यहाँ तक का जो फासला है, इस अपेक्स तक का फासला, जैसा कि मैं यहाँ पर एक रॉड क्रॉस करने लगा हूँ, ठीक है जी, और यहाँ से जो निकलेगा टॉप से, तो रॉड का यहाँ से यहाँ तक का जो फासला है, जो डिस्टेंस है, ये हाइट कहलाएगी। आपको समझ आ रही होगी कि जो रॉड है ये इस पिरामिड के सेंटर में से गुजरा है, ठीक है जी। तो उस सेंट्रल डिस्टेंस को हम कहते हैं हाइट। किसकी हाइट? पिरामिड की, जो कि बिल्कुल यहाँ सेंटर में से गुजरी है। शायद आपको ये सही समझ आए। ये बुक पे तो लाइन लगी हुई है, आपको समझ शायद ना आए। ये जो रॉड आपको नज़र आ रहा है ना जी, ये पिरामिड के सेंटर में से गुजरा है। ये देखें, यहाँ से गुजारा ये, और ये टॉप में से ये निकलेगा। ये देखें, अब ये जो रॉड है ना, रॉड यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है, ये इसकी हाइट है पिरामिड की, ठीक है जी। उसके बाद देखें लेटरल सरफेस एरिया। लेटरल सरफेस एरिया ये होता है जी 1 2 3 और ये 4, ये है लेटरल सरफेस एरिया, ठीक है जी। उसके बाद अल्टीट्यूड भी या वर्टिकल हाइट भी मैंने आपको बता दी है कि ये जो रॉड है ना, रॉड यहाँ से यहाँ तक जो अंदर का डिस्टेंस है, उसे हम कहते हैं हाइट, ठीक है जी। दोबारा एक मरतबा सुन लें कि जो स्लांट हाइट है, वो ये जो हमारे पास हाइट है ना, यहाँ से फेस के बॉटम से टॉप तक का जो ये डिस्टेंस है, इसे हम कहते हैं स्लांट हाइट। 1 2 3 4, ठीक है जी। और उसके बाद वर्टेक्स, ये जो हमारे पास रेक्टेंगल के कोने हैं, ये जो कोने हैं, ठीक है जी, इसे हम कहते हैं वर्टेक्स। 1 2 3 4। अगर यहाँ पर ट्रायंगल, जैसे कि ट्रायंगल बेस हो, तो इसके वर्टेक्स 1 2 3 होंगे, ठीक है जी। उसके बाद है जी लेटरल सरफेस एरिया। ये जो हमारे पास सरफेस है, 1 ये 2 ये 3 ये 4, इसे कहते हैं लेटरल सरफेस एरिया। ये सरफेस है, ठीक है जी, लेटरल सरफेस है, और ये हमारे पास बेस है। उसके बाद अल्टीट्यूड, यानी कि सेंटर से टॉप तक का जो डिस्टेंस है, इसे हम अल्टीट्यूड या वर्टिकल हाइट या पिरामिड की हाइट कहते हैं, ठीक है जी। अब देखें जी, फार्मूलाज की तरफ बढ़ते हैं। हमने जो है एक्सरसाइज 3.3 में सरफेस एरिया और वॉल्यूम फाइंड करना है पिरामिड का। तो इसमें देखें जी, ये वॉल्यूम ऑफ पिरामिड, इसका तो ये एक ही फार्मूला ये आपने याद कर लेना है, ठीक है जी। 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया, जो बेस का एरिया है, मल्टीप्लाई हाइट। अब इस h वाली हाइट से क्या मुराद है जी? वही जो यहाँ से यहाँ तक का जो डिस्टेंस है अंदर से, ठीक है जी, ये हाइट मुराद है, ठीक है जी। ये बाहर वाले हाइट मुराद नहीं है, इसे तो हम स्लांट हाइट कहते हैं, ठीक है। तो इससे मुराद वो हाइट है। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब इसके बाद देखें जी, सरफेस एरिया के 3 फार्मूलाज हैं, क्योंकि देखें स्क्वायर पिरामिड होगी, रेक्टेंगुलर पिरामिड होगी और ट्राईएंगुलर पिरामिड होगी। तो इसमें सबसे पहले देखें सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। अब स्क्वायर पिरामिड में देखें जी, हम जानते हैं कि जो एरिया का जो फार्मूला है वो लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ होता है, ठीक है जी। अब देखें ये आपके सामने है स्क्वायर पिरामिड, इसमें ट्रायंगल कितनी है? 1 2 3
और ये 4, तो 4 ट्रायंगल हैं। तो यहाँ पर देखें ये 1/2 BS ये हमारे पास ट्रायंगल का एरिया का फार्मूला है। ठीक है, 4 ट्रायंगल है तो इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे, प्लस ऐड करेंगे जो बेस का एरिया होगा। अब बेस का एरिया क्या होता है जी? बेस का एरिया लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ। तो स्क्वायर पिरामिड का सरफेस एरिया का जो फार्मूला है इस डायग्राम की मदद से मैंने आपको ये समझा दिया। ठीक है जी। अब देखें सरफेस एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर पिरामिड, ये आपके सामने जो है ना जी, ये स्क्वायर पिरामिड है और रेक्टेंगुलर की ये शेप मैंने बनाई है यहाँ पर कि इसके आमने सामने के जो साइड्स हैं वो इक्वल होती हैं। ऐसे ही जो आमने सामने की ट्रायंगल्स हैं, जैसे कि ये ट्रायंगल इसके सामने है और ये ट्रायंगल इसके सामने है। ठीक है जी। तो आमने सामने वाले जो ट्रायंगल है इनका एरिया इक्वल होता है, तो इसलिए हमने इन दो को अलग कर लिया है और इन दो ट्रायंगल्स को अलग कर लिया। ठीक है जी। यहाँ पर जैसे 4 एक साथ थी क्योंकि उन तमाम का जो एरिया था वो सेम था, लेकिन यहाँ पर रेक्टेंगुलर पिरामिड में आमने सामने की दो ट्रायंगल्स एरिया के लिहाज से इक्वल होती हैं, तो इसलिए उन दो को अलग कर लिया। ठीक है जी। तो इसमें रेक्टेंगुलर में लेंथ मल्टीप्लाई रेक्टेंगुलर जो पिरामिड है उसमें लेंथ जो बेस का एरिया होगा, जैसे कि ये आपके सामने है, लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ या ब्रीथ। ठीक है जी। तो इसका एरिया ये हो गया बेस का एरिया और ये हमारे पास 4 ट्रायंगल्स का एरिया। ठीक है जी। ये स्क्वायर पिरामिड और ये रेक्टेंगुलर पिरामिड का एरिया हो गया। आपने ये दो फार्मूलाज, एक ये हो गया, दूसरा ये हो गया। अब तीसरा देखें जी, सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगुलर पिरामिड। ट्रायंगुलर पिरामिड का फार्मूला ये है। ट्रायंगुलर पिरामिड में देखें जी, ये आपके सामने ट्रायंगुलर पिरामिड है। इसकी बेस देखें, बेस का जो एरिया है, बेस हमारे पास ट्रायंगल का एरिया हमारे पास ये है हाफ AB। ठीक है जी। अब प्लस इसके जो हमारे पास लेटरल फेसेस हैं वो 3 हैं, 1 2 और ये 3। ठीक है जी। 1 2 एंड 3 है ना, तो इसलिए देखें बाहर हमारे 3 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी कि हाफ BS। ठीक है जी, मल्टीप्लाई 3, क्योंकि यहाँ पर जो ट्रायंगल्स हैं वो 3 हैं। तो इसका एरिया का फार्मूला ये है। ये फार्मूलाज अगर आपको आएंगे तो आपके लिए क्वेश्चन बहुत आसान हो जाएंगे। वॉल्यूम ऑफ पिरामिड का फार्मूला ये एक ही है। ठीक है, जबकि ये सरफेस एरिया का तीनों के लिहाज से अलग अलग है, ये आपने याद करना। ठीक है, क्वेश्चन करते हैं। अब देखें जी, एक्सरसाइज 3.3 करते हैं, मज़ीद आपको कंसेप्ट क्लियर हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द फॉलोइंग पिरामिड्स। हमें पिरामिड्स गिवन है, हमने इनकी सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब नोटबुक पे डायग्राम बनाकर सॉल्व करते हैं जी। देखें जी, हमने क्वेश्चन नंबर 1 में सरफेस एरिया फाइंड करना है। अब पार्ट 1 में हमें ये डायग्राम गिवन है। ठीक है जी। अब इसकी जो बेस है, इसकी लेंथ हमें गिवन है 5 सेंटीमीटर और 5 सेंटीमीटर। इट मीन ये जो है स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिड की जो बेस है वो स्क्वायर होती है। तो स्क्वायर पिरामिड का जो सरफेस का एरिया का फार्मूला है वो हमारे पास है L × L + 4 × हाफ। ये जो B हमारे पास है ना जी, ये बेस है और S मीन स्लांट हाइट। ठीक है जी। और एक और बात आप अपने जहन में बिठा लें कि जो हमारे पास अगर स्क्वायर बेस गिवन हो, ठीक है जी, और स्क्वायर की लेंथ गिवन हो, जैसे कि यहाँ पर 5 सेंटीमीटर गिवन है, तो इसके ऊपर जो बनने वाली ट्रायंगल्स होंगी उसकी जो बेस होगी वो भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगी। आप देख सकते हैं ये स्क्वायर की लेंथ हो गई। अब स्क्वायर की जो लेंथ है यही जो है वो इस ट्रायंगल की बेस है। ठीक है, अगर स्क्वायर की लेंथ 5 सेंटीमीटर है तो इस ट्रायंगल की जो बेस होगी वो भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर होगी। जैसे कि क्वेश्चन में गिवन है बेस इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर। अब लेंथ ऑफ स्क्वायर ये भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। अब फार्मूले में देखें जी, लेंथ × लेंथ + 4 × 1/2 BS। आप इसमें ये वैल्यूज़ पुट करेंगे, हमारे पास आंसर आ जाएगा। सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ ऑफ स्क्वायर, वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, × 5 सेंटीमीटर
प्लस 4 इंटू हाफ। अब देखिए जी बेस, इस ट्राइंगल की जो बेस है वो स्क्वायर की लेंथ ही होती है, वो हमारे पास 5 सेंटीमीटर है, मल्टीप्लाई स्लांट जो हाइट है वो हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं जी। सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू 5 5 द 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस, अभी कटिंग करें जी, 4 1 ज़ा 4, सॉरी 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, यानी कि 2 इंटू 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस, इसको हम मल्टीप्लाई करते हैं जी, 20 मल्टीप्लाई टू 40 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है। अब इसको ऐड करेंगे तो सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू हमारे पास 65 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये हमने क्वेश्चन नंबर 1 के पार्ट 1 में फाइंड करना था, यही इसका आंसर है। अब पार्ट 2 देखें जी। पार्ट 2 में जो हमें गिवन है वो लेंथ देखें 8 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इट मीन ये जो हमारे पास बेस है ये स्क्वायर नहीं है, ये रेक्टेंगल है। ठीक है जी। तो रेक्टेंगल का सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो आपके सामने ये है कि लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ प्लस 2 इंटू हाफ बी एस प्लस 2 इंटू हाफ बी एस। ठीक है जी। ये बी एस डिफरेंट होगा और ये बी एस इससे डिफरेंट होगा क्योंकि लेंथ यहाँ पर डिफरेंट है। ठीक है। क्योंकि जैसा कि ये आमने सामने वाली साइड्स इक्वल है ना, ऐसे ही जो लेटरल फेसेस हैं आमने सामने वाले वो उनका एरिया इक्वल होगा। तो अब देखें जी, सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर, विड्थ हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर, 6 सेंटीमीटर प्लस 2 इंटू हाफ। अब देखें जी, ये जो हमारे पास है ना जी, ये जो बेस है, ये बेस है 8 सेंटीमीटर और इसकी जो स्लांट हाइट है वो है 3 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई 3 सेंटीमीटर। ठीक है जी। प्लस 2 इंटू हाफ, ये जो बेस है ये ले लें 6 सेंटीमीटर, मल्टीप्लाई जो स्लांट हाइट है वो ये वाली होगी, ये है 4 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर जो कटिंग हो रही है जी, कटिंग करेंगे, ये 2 से 2 कैंसिल, ये 2 से 2 कैंसिल। अब देखिए जी, सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू 8 6 ज़ा 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 8 3 ज़ा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 6 4 ज़ा 24 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब इन्हें करते हैं हम ऐड जी, इन्हें ऐड करें, 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 24 प्लस 24 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये जी 8 प्लस 8 16, 1 कैरी, 4 प्लस 4 8 प्लस 1 9, 96 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इस पार्ट 2 का आंसर है। पार्ट 3 देखें जी। पार्ट 2 की डायग्राम जो बुक में गिवन है जी, इसमें देखें, ये बेस है और ये स्लांट हाइट 3, ये 6 बेस है और 4 स्लांट हाइट, ये जो 5 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है और ये 3 सेंटीमीटर और ये 3, ये देने का कोई फ़ायदा नहीं है। ठीक है जी। हमें सिर्फ ये चाहिए थी, हमने ये लेंथ ली और क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। पार्ट 3 देखें, ये पार्ट 3 में जो हमें शेप गिवन है जी, वो भी हमें देखें, ये जो बेस है उसकी लेंथ 6 सेंटीमीटर और 6 सेंटीमीटर है। इट मीन ये स्क्वायर पिरामिड है। स्क्वायर पिरामिड का सरफेस का एरिया का फार्मूला हमारे पास ये है जी। ठीक है। अब लेंथ भी यही है और ट्रायंगल की जो बेस है वो भी यही है। दोबारा सुन लें, रेक्टेंगल की जो लेंथ होगी, जैसे कि ये लेंथ है, तो ट्रायंगल की बेस भी यही होगी। तो जितनी लेंथ इसकी रेक्टेंगल की होगी वही ट्रायंगल की बेस होगी, मतलब ये दोनों की वैल्यू सेम होती है। अब यहाँ पर जैसे हमें ये गिवन है 6 सेंटीमीटर, ये रेक्टेंगल की लेंथ भी है और इस ट्रायंगल की बेस भी है। ठीक है जी। रेक्टेंगल की लेंथ भी है, इस ट्रायंगल की बेस भी है। तो ये बी की वैल्यू
और एल की वैल्यू दोनों की शुमार होगी, यानी कि दोनों हमारे पास 6 सेंटीमीटर है। आप यहाँ पर राइट कर भी सकते हैं कि लेंथ ऑफ स्क्वायर इज़ इक्वल टू बेस ऑफ ट्राइंगल इज़ इक्वल टू 6 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और स्लांट हाइट जो हमारे पास है, जिसे हम एस से शो करते हैं, वो हमारे पास है 12 सेंटीमीटर। अब ये वैल्यू इसमें पुट करेंगे। सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू, अब एल की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, 6 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 6 सेंटीमीटर प्लस 4 इंटू हाफ। अब बी की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी, ये भी 6 सेंटीमीटर है मल्टीप्लाई स्लांट हाइट हमें गिवन है। स्लांट हाइट कौन सी होती है जी, ये जो हमारे पास हाइट है टॉप से फेस के बॉटम तक, ये जो हाइट है ये स्लांट हाइट है। और जो सेंटर वाली हाइट है वो पैरामिड की हाइट या वर्टिकल हाइट कहलाएगी। अब ये हमें गिवन है जी 12 सेंटीमीटर। कटिंग करें जी, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। ठीक है जी। अब और कटिंग नहीं होती। सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू 6 6 ज़ा 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा प्लस 2 इंटू 6 12 ज़ा 72। इसको हम मज़ीद मल्टीप्लाई करते हैं जी। सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू 36 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 2 2 ज़ा 4, 2 7 ज़ा 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको ऐड करते हैं जी। सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू 36 प्लस 144 180 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका सरफेस एरिया। क्वेश्चन नंबर देखें जी 2। क्वेश्चन नंबर 2 की स्टेटमेंट देखें जी। इसकी हमें डायग्राम गिवन नहीं है, तो हम इसकी डायग्राम बना के इसको समझेंगे। देखिए जी, फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ अ स्क्वायर पिरामिड। अब ये यानी कि हमने जो पिरामिड बनाना है उसका जो बेस है वो स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है जी। ऑफ द स्लांट हाइट 15 सेंटीमीटर एंड द बेस लेंथ 12 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी जो स्लांट हाइट है, ये जो स्लांट हाइट है ये 15 सेंटीमीटर और जो बेस है वो 12 सेंटीमीटर। क्योंकि यहाँ पर बात हुई है स्क्वायर की, तो इट मीन ये तमाम लेंथ क्या होंगी, इक्वल होंगी। और जो ट्रायंगल है उसकी बेस भी हमारे पास 12 होगी। ठीक है जी। तो आप यहाँ पर राइट कर सकते हैं कि स्लांट जो हाइट हमें गिवन है वो है 15 सेंटीमीटर, बेस जो ट्रायंगल की बेस है और जो लेंथ है स्क्वायर की वो हमारे पास कितनी है जी, 12 सेंटीमीटर। और जबकि हमने जो फाइंड करना है वो क्या करना है जी, सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर। सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर का फार्मूला क्या है जी, स्क्वायर पिरामिड का, वो हमारे पास है L मल्टीप्लाई L प्लस 4 इंटू हाफ बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। अब ये वैल्यूज जो मैंने राइट की हैं पुट करें जी। सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू L की वैल्यू 12 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 12 सेंटीमीटर प्लस 4 इंटू हाफ। अब देखें जी, बेस वो भी हमारे पास 12 सेंटीमीटर है, क्योंकि हम जानते हैं कि रेक्टेंगल जो हमारे पास स्क्वायर हो या रेक्टेंगल हो, सॉरी रेक्टेंगल ना हो, स्क्वायर होना चाहिए। ठीक है जी। क्योंकि रेक्टेंगल में आमने सामने वाले जो लेंथ है वो इक्वल होती हैं, जबकि स्क्वायर में तमाम लेंथ इक्वल होती हैं। तो स्क्वायर की लेंथ और ट्रायंगल की जो बेस है वो एक ही होती है। जैसा कि लेंथ हमने 12 राइट की और बेस भी हम 12 ही राइट करेंगे। अब स्लांट हाइट हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर। ठीक है जी। तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें 12 मल्टीप्लाई 12 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 4 इंटू, अब यहाँ पर कटिंग करें, 2 1 ज़ा 2, 2 6 ज़ा 12। ठीक है जी। 6 मल्टीप्लाई 15 90 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसके बाद सरफेस एरिया 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस, इसको मल्टीप्लाई कर लें एंड 9 4 36 0 7 आ जाएगा सेंटीमीटर का स्क्वायर। इन्हें हम ऐड करते हैं जी।
जब इनको ऐड करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 504 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 3। क्वेश्चन नंबर 3 की स्टेटमेंट देखें जी, ये आपके सामने डायग्राम है। द हाइट ऑफ स्क्वायर पिरामिड, ये भी हमारे पास स्क्वायर पिरामिड है, ठीक है जी, इज़ 25 सेंटीमीटर, यानी कि उसकी हाइट जो है वो 25 सेंटीमीटर है, ये वाली हाइट, ठीक है जी, 25 सेंटीमीटर। एंड द बेस एरिया ऑफ द स्क्वायर पिरामिड, और इसकी जो बेस है, इसका जो एरिया है वो 256 सेंटीमीटर का स्क्वायर है। फाइंड इट्स वॉल्यूम, इसका हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। एंड सरफेस एरिया, उसका सरफेस एरिया फाइंड करना है, ठीक है जी। तो सबसे पहले देखें वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला ये है, वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया, यानी कि बेस का एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस का एरिया भी हमें गिवन है और हाइट भी हमें गिवन है। पहले हम ये वॉल्यूम फाइंड कर लेते हैं, फिर सरफेस एरिया फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया हमें गिवन है 256 सेंटीमीटर का स्क्वायर, मल्टीप्लाई हाइट हमें गिवन है 25 सेंटीमीटर, ठीक है जी। यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही, तो हम 256 को 25 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6400, और सेंटीमीटर का क्यूब बन जाएगा, क्योंकि सेंटीमीटर का स्क्वायर एक ये हो गया और 1 पावर ये है, 2 + 1 3 हो जाएगा। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई 6400 सेंटीमीटर का क्यूब। अब इसे डिवाइड करते हैं, 6400 डिवाइड 3, देखेंगे 6400 डिवाइड 3 जब करेंगे तो हमारे पास आंसर ये आएगा कि 2133 एंड 1/3, ठीक है जी। डिवाइड करने के बाद जब रिमाइंडर 1 बचेगा, हम मज़ीद डिवाइड नहीं कर सकते, ठीक है जी, तो पॉइंट्स में डेसिमल में नंबर आ जाएगा। तो इसी को हम इस तरीके से राइट करेंगे, पहले हम राइट करेंगे क्वोशेंट, उसके बाद रिमाइंडर, फिर डिवाइज़र, ठीक है जी। तो ये 2133 एंड 1/3 यहाँ पर राइट करेंगे। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 2133 एंड 1/3 सेंटीमीटर का क्यूब। ये हमारे पास एक चीज़ आ गई है जो कि हमने वॉल्यूम फाइंड करना था। अब सेकंड देखें जी, सरफेस एरिया। अब ये हमारे पास है जी स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड का सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो हमारे माइंड में फ़ौरन आ जाना चाहिए, वो है L × L + 4 × हाफ बेस एंड स्लांट हाइट। अब यहाँ पर देखें जी, हमें यहाँ पर गिवन है हाइट जो कि स्लांट हाइट नहीं है, ये पिरामिड की हाइट है, और ये जो हमारे पास S है ये स्लांट हाइट है, ठीक है जी। अब स्लांट हाइट ये वाली होती है साइड पर, ठीक है जी, सेंटर में नहीं होती। और जबकि बेस भी हमें यहाँ पर गिवन नहीं है, लेंथ भी हमें गिवन नहीं है। अब ये देखें, हमें एरिया गिवन है 256, ये स्क्वायर बेस का एरिया हमें गिवन है 256, तो हमें चाहिए ये लेंथ, ठीक है जी। एरिया अगर गिवन हो, लेंथ हमें चाहिए, तो हम ये वाला फार्मूला यूज़ करेंगे कि लेंथ इज़ इक्वल टू स्क्वायर रूट एरिया। एरिया हमें गिवन है 256, तो इसका हम लेंगे स्क्वायर रूट, तो हमारे पास आंसर आएगा 16 सेंटीमीटर। तो यानी कि ये भी 16 सेंटीमीटर है और ये भी 16 सेंटीमीटर है। तो यहाँ ये लेंथ हमारे पास आ चुकी है, बेस भी यही बनेगी, ठीक है जी। अब हमने स्लांट हाइट फाइंड करनी है। देखें जी, दोबारा सुन लें, लेंथ और बेस हमने एरिया की मदद से फाइंड कर लिया जो कि 16 सेंटीमीटर है। अब हमें चाहिए स्लांट हाइट, ठीक है जी, ये वाली। इसको अगर मैं इस डॉटेड लाइन से शो करूं, ये हमें चाहिए। अब आपको ये ट्रायंगल नज़र आ रही होगी, ये ट्रायंगल, ठीक है जी। हमने ये साइन फाइंड करनी है S, ये ना मालूम है, और जबकि ये हमारे पास 25 है, और ये देखें जी, ये बिल्कुल सेंटर में है। अगर ये लेंथ हमारे पास 16 सेंटीमीटर है तो ये लेंथ कितनी होगी, 8 सेंटीमीटर। तो अब देखें, हाइट भी हमारे पास आ चुकी है। इस ट्रायंगल की
इस ट्रायंगल की हमारे पास हाइट भी आ चुकी है, बेस भी। हमने फाइंड करना है हाइपोटेनस, या यहाँ पर हम कहेंगे कि स्लांट हाइट। ठीक है जी। तो यहाँ पर हम ये फार्मूला यूज़ करेंगे हाइपोटेनस वाला, कि जो हाइपोटेनस इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर हाइट का स्क्वायर। ठीक है जी। अब यहाँ पर जो सी है वो है स्लांट हाइट, यह हमने फाइंड करनी है। जो यहाँ पर ए है वो है 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर, और बी हमारे पास 25, ये हाइट है 25 का स्क्वायर। ठीक है जी। तो 8 का स्क्वायर 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 25 का स्क्वायर, ये हमारे पास 625 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। अब देखें हमने फाइंड करनी है एस की वैल्यू, तो पहले हम इसको ऐड कर लेते हैं। आंसर आएगा 689 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब हमने क्योंकि एस की वैल्यू फाइंड करनी है तो बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, तो इसका जब स्क्वायर रूट लेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 26.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। स्लांट हाइट हमने कैसे फाइंड की? बाय पाइथागोरस थ्योरम से। ठीक है जी। और क्योंकि ये लेंथ हमारे पास 16 थी तो ये इसकी हाफ 825 गिवन थी। ये हमने इस ट्रायंगल, ये राइट ट्रायंगल है। ठीक है जी। तो पाइथागोरस की मदद से हमने ये स्लांट हाइट फाइंड कर ली। बेस और लेंथ हमारे पास 16 सेंटीमीटर है, तो यहाँ पर वैल्यूज़ पुट करते हैं। लेंथ हमें गिवन है जी 16 मल्टीप्लाई 16 सेंटीमीटर, इन दोनों का यूनिट है, प्लस 4 इंटू हाफ। अब बेस भी हमारे पास कितनी है जी 16 है, मल्टीप्लाई स्लांट हाइट अभी हमने फाइंड की 6.25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। सरफेस एरिया, इसको मल्टीप्लाई करें 16 मल्टीप्लाई 16 256 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 4 इंटू, अब यहाँ पर कटिंग करें जी, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16। अब इसको मल्टीप्लाई करें 8 से, आंसर आएगा 210 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई 4, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 256 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस, इसको जब मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आंसर आएगा 840 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको हम मज़ीद ऐड करते हैं जी, तो सरफेस एरिया इज इक्वल टू हमारे पास आंसर आएगा 1096 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बुक में हमारे पास है जी 1095.9 समथिंग, तो जब आप इसको राउंड ऑफ करेंगे तो हमारे पास यही आएगा। तो बुक वाला भी ठीक है और ये भी ठीक है। ठीक है, तो आपने इससे परेशान नहीं होना, ये दोनों ठीक है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 4, ये भी इंतहाई आसान क्वेश्चन है। फाइंड द सरफेस एरिया ऑफ स्क्वायर पिरामिड। स्क्वायर पिरामिड का हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है। उसके लिए हमें चाहिए बेस लेंथ जो कि 5 सेंटीमीटर है और स्लांट हाइट जो कि 10 सेंटीमीटर है। ठीक है जी। सरफेस एरिया का फार्मूला राइट करते हैं जी, L मल्टीप्लाई L प्लस 4 इंटू हाफ बेस मल्टीप्लाई स्लांट हाइट। अब यहाँ पर देखें जी, बेस लेंथ जो गिवन है वो है 5 सेंटीमीटर। बेस लेंथ यानी कि L इज़ इक्वल टू, और जो ट्राईएंगल की बेस है B वो भी हमारे पास 5 सेंटीमीटर ही है, 5 सेंटीमीटर। और जो हमारे पास स्लांट हाइट है, ये जो हमारे पास नज़र आ रही है रेड लाइन, ये 10 सेंटीमीटर है। S इज़ इक्वल टू 10 सेंटीमीटर। ये वैल्यू इसमें पुट करें जी। सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 5 सेंटीमीटर प्लस 4 इंटू हाफ। बी की वैल्यू हमारे पास क्या है जी 5 सेंटीमीटर
मल्टीप्लाई एस की वैल्यू क्या है जी 10 सेंटीमीटर। ठीक है जी, इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं। सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू 5 5 से 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर इन 4, और यहाँ से 2 की कटिंग कर लें। 2 1 2, 2 2 4, 2 इंटू 5 10 50 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, सरफेस एरिया इज इक्वल टू 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 2 मल्टीप्लाई 50 100 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो इसको ऐड करें तो हमारे पास सरफेस एरिया इज इक्वल टू 125 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। ये इसका आंसर है। सिंपल आपने फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करनी है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 5। क्वेश्चन नंबर 5 के लिए ये डायग्राम गिवन है। डायग्राम में देखें जी, यहाँ पर हमें कहा गया है कि ये स्क्वायर बेस पिरामिड है। अब इसके लिए हमें बेस चाहिए होगी और स्लांट हाइट, दोनों गिवन है। आपने प्रीवियस क्वेश्चन की तरह सरफेस एरिया का जो फार्मूला है उसमें वैल्यूज़ पुट करनी है। अब लेंथ हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर प्लस 4 इंटू, मैं वैल्यूज़ पुट कर रहा हूँ, हाफ। अब बी भी हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। ठीक है जी, मल्टीप्लाई स्लांट हाइट हमें गिवन है 6 सेंटीमीटर। मैंने डायरेक्ट फार्मूले में वैल्यूज़ पुट की हैं। उम्मीद आपको ये फार्मूला ज़बान याद हो गया होगा। 8 मल्टीप्लाई 8 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस 4 और 2 की कटिंग कर लें। आप ये 8 और 6 के साथ भी कटिंग कर सकते हैं। ठीक है, एक ही बात है, कोई ज़्यादा फ़र्क नहीं है। तो 8 6 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 64 सेंटीमीटर का स्क्वायर प्लस इसको मल्टीप्लाई करें। 2 8 16, 1 कैरी, 2 4 8 प्लस 1 9 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सरफेस एरिया इज इक्वल टू 6 प्लस 4 10, 1 कैरी, ये 6 प्लस 1 7 प्लस 9 16, 160 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका सरफेस एरिया आ चुका है जी। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर देखें जी 6। स्टेटमेंट देखें जी, फाइंड द टोटल सरफेस एरिया। हमने सरफेस एरिया फाइंड करना है ऑफ द रेक्टेंगुलर पिरामिड। ये रेक्टेंगुलर पिरामिड है। ठीक है जी, जिसकी बेस रेक्टेंगल है। हुज एरिया ऑफ बेस का जो एरिया है वो हमें गिवन है 3 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, एंड लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल इज़ 25 स्क्वायर यूनिट। ये वैसे शेप है रेक्टेंगुलर पिरामिड। ठीक है जी, अब यहाँ पर देखें लेटरल सरफेस एरिया ऑफ ईच ट्राइंगल 25, तमाम ट्राइंगल का सरफेस जो एरिया है वो सेम है। तो यहाँ पर आप स्क्वायर पिरामिड का सरफेस एरिया का फार्मूला भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है जी, तो देखें जी सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू बेस एरिया प्लस 4 इंटू ट्राइंगल एरिया। अब ये दो चीज़ें हमें गिवन है, बेस एरिया भी गिवन है 30 स्क्वायर यूनिट और ट्राइंगल का एरिया भी, तमाम ट्राइंगल का जो एरिया है वो भी हमें गिवन है। ठीक है जी, तो इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे तो सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू बेस एरिया हमारे पास है 30 स्क्वायर यूनिट प्लस 4 इंटू 25 स्क्वायर यूनिट। ठीक है जी, अब इसे मल्टीप्लाई करें। सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू 30 स्क्वायर यूनिट प्लस 100 स्क्वायर यूनिट। अब इसको हम करेंगे ऐड, तो सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू 130 स्क्वायर यूनिट। ये इसका आंसर है। ठीक है जी, सिंपल आपने इस फार्मूले में ये दोनों वैल्यूज़ पुट की हैं
ठीक है जी, और हमने ऐड किया, आंसर आ गया। क्वेश्चन नंबर देखें जी 7। क्वेश्चन नंबर 7 की स्टेटमेंट देखें जी। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल pyramid whose base length and width are 10 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारे पास पैरामिड है, ये रेक्टेंगल पैरामिड है, ठीक है, जिसकी बेस जो है वो रेक्टेंगल होगी और उसकी जो लेंथ हमें गिवन है वो 10 सेंटीमीटर है और जो विड्थ गिवन है वो है 8 सेंटीमीटर। नेक्स्ट देखें, एंड द लेटरल हाइट, लेटरल हाइट मीन स्लांट हाइट, ठीक है जी, स्लांट हाइट जो है ऑफ द ट्रायंगल ऑफ बेस 8 सेंटीमीटर, क्योंकि बेस 2 है, एक 8 सेंटीमीटर है और एक 10 सेंटीमीटर है, यानी कि टॉप से वो बेस जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर है, बेस 8 सेंटीमीटर है, वहाँ तक की जो हाइट है लेटरल हाइट वो हमारे पास है कितनी है जी 13 सेंटीमीटर, क्योंकि यहाँ की हाइट जो मतलब कि बेस 8 सेंटीमीटर पे हो यहाँ की हाइट और होगी और जो बेस 10 सेंटीमीटर पे हो यहाँ की हाइट और होगी। अब यहाँ पर उसने वाज़े करके बता दिया कि लेटरल हाइट जो है वो 8 सेंटीमीटर वाली बेस पर है, ठीक है जी, यानी कि यहाँ से यहाँ तक जो स्लांट हाइट गिवन है वो है 13 सेंटीमीटर, ठीक है जी। अब हमने यहाँ पर जो फाइंड करना है वो फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पर देखें जी हमें बेस एरिया चाहिए, इस बेस का एरिया, अब बेस की लेंथ और विड्थ हमें गिवन है तो हम बेस एरिया लेंथ मल्टीप्लाई विड्थ वाले फार्मूले से फाइंड कर लेंगे। तो लेंथ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, 10 सेंटीमीटर और विड्थ हमारे पास 8 सेंटीमीटर है, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ जाएगा। अब बेस एरिया हमारे पास आ चुका है, अब हमें चाहिए हाइट, ठीक है जी। अब हाइट, इस हाइट से मुराद ये वाली हाइट है जो पैरामिड की हाइट है, ठीक है जी, ये वाली हाइट, ये हाइट हमें चाहिए। तो देखें ये हमने हाइट फाइंड करनी है और ये जो स्लांट हाइट है जिसे हम क्वेश्चन में कहा गया कि लेटरल हाइट, ये हाइट हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, ठीक है, और ये देखें ये चीज़ हमारे पास होनी चाहिए। ये कैसे होगी, ये जो लेंथ है टोटल ये है 10 सेंटीमीटर और ये पॉइंट सेंटर में है, तो अगर ये 10 सेंटीमीटर है तो ये 5 सेंटीमीटर होगी, ठीक है। अब थ्योरम, पाइथागोरस थ्योरम की मदद से ये हमारे पास राइट ट्रायंगल है, इसकी मदद से हम ये h की वैल्यू फाइंड करेंगे, ठीक है जी। तो आप यहाँ पर राइट करें। अब देखें ये हमारे पास है c की वैल्यू, यानी कि c इज़ इक्वल टू a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर। अब c की वैल्यू हमारे पास कितनी है जी 13, जो कि हाइपोटेनस है, सेंटीमीटर का होल का स्क्वायर आ गया क्योंकि c का स्क्वायर है, इज़ इक्वल टू a। ये हमारे पास है जी b की वैल्यू वो है 5 सेंटीमीटर, a यानी कि h हमने लेट किया हाइट, ये हमने फाइंड करना है, और b की वैल्यू 5 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। अब इसको सॉल्व करें जी, 169 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाइट का स्क्वायर 25 सेंटीमीटर का स्क्वायर। 25 को यहाँ ले आए जी, सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 25, क्योंकि हमने फाइंड करनी है हाइट, ठीक है जी। माइनस करें तो ये हो जाएगा 144 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू हाइट का स्क्वायर। हमने सिर्फ फाइंड करनी है h की वैल्यू, जबकि ये स्क्वायर है तो बहुत सारे पर स्क्वायर रूट ले लेंगे, तो h की वैल्यू हमारे पास कितनी आ जाएगी 12 सेंटीमीटर। हम जानते हैं कि इसका जो स्क्वायर है वो 144 है और 144 का स्क्वायर रूट 12 है, ये हाइट आ गई। और जबकि बेस एरिया हमारे पास मौजूद है 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर, ये दोनों वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करेंगे जी वॉल्यूम वाले, क्योंकि हमने क्वेश्चन में वॉल्यूम फाइंड करना है। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द रेक्टेंगल, ठीक है जी। तो वॉल्यूम वाला फार्मूला अगेन राइट करते हैं, 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया जो हमने फाइंड किया है वो है 80। वो कैसे फाइंड किया है, क्योंकि लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ, 8 मल्टीप्लाई 10 80 आ गया, तो 80 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास 12 सेंटीमीटर, ठीक है जी। तो इसको मज़ीद सॉल्व करते हैं, 3 × 3 3 × 4 = 12,
तो वॉल्यूम इज़ इक्वल टू, इसको मल्टीप्लाई करें जी, 8 4 ज़ा 32 और ये 0, सेंटीमीटर का स्क्वायर और सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो ये वॉल्यूम हमने फाइंड करना था, ये इसका आंसर है। ठीक है जी, उम्मीद आपको ये समझ आ गई होंगी। अब देखिए सिंपल हमने वॉल्यूम फाइंड करना था, उसके लिए सबसे पहले हम फाइंड करेंगे बेस एरिया। बेस एरिया हम कैसे फाइंड करेंगे, बेस हमारे पास रेक्टेंगल है जिसकी लेंथ और ब्रेथ हमें गिवन है, तो फार्मूले की मदद से हम इसको फाइंड कर लेंगे। सेकंड हमने फाइंड करनी है हाइट। अब देखें जी, ये हाइट फाइंड करनी है, पिरामिड की हाइट। ठीक है जी, ये स्लांट हाइट फाइंड नहीं करनी। अब स्लांट हाइट हमें गिवन है 13 सेंटीमीटर, और जबकि ये हमने फाइंड करना है, और ये जो हमारे पास है ये लेंथ कहाँ से आई, टोटल लेंथ हमारे पास 10 सेंटीमीटर है, तो ये हाफ 5 सेंटीमीटर होगी। तो ये दो वैल्यूज़ हमारे पास आ चुकी हैं। थर्ड फाइंड करने के लिए हम थ्योरम फाइंड करेंगे, थ्योरम यूज़ करेंगे, पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है जी, तो उसकी मदद से हम हाइट फाइंड कर लेंगे 12 सेंटीमीटर। दोनों वैल्यूज़ यहाँ पर पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें 8, स्टेटमेंट देखें जी, गिवन आ पैरामिड विद स्क्वायर बेस पैरामिड हमारे पास मौजूद है ऑफ साइड 7 सेंटीमीटर, और उसकी साइड 7 सेंटीमीटर है। इफ़ द टोटल सरफेस एरिया ऑफ द पैरामिड इज़ 161 सेंटीमीटर का स्क्वायर, फाइंड द स्लांट हाइट। तो हमने स्लांट हाइट फाइंड करनी है। दोबारा सुन लें जी, कि हमारे पास एक स्क्वायर पैरामिड मौजूद है और उसकी साइड की जो लेंथ हमें गिवन है, ठीक है जी, वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है, और यही हमारे पास जो ट्रायंगल की बेस होगी वो होगी, और सरफेस एरिया हमें 161 गिवन है। हमने ये जो एस है ना, स्लांट हाइट, इसे हम कहते हैं स्लांट हाइट। ठीक है जी, एस ये हमने फाइंड करनी है, तो इसमें वैल्यूज़ पुट करेंगे। तो देखें जी, पुट वैल्यू सरफेस एरिया ये हमें गिवन है 161 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज़ इक्वल टू लेंथ हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 7 सेंटीमीटर प्लस 4 इंटू हाफ, बेस हमें गिवन है 7 सेंटीमीटर, और जबकि हमने एस फाइंड करने हैं, स्लांट हाइट। ठीक है जी, तो इसको हम सॉल्व करते हैं। 161 सेंटीमीटर का स्क्वायर, 7 7 49 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस अब यहाँ पर कटिंग करें जी, 2 1 2, 2 2 4। अब इसको मल्टीप्लाई करेंगे 14 सेंटीमीटर, और ये एस हमने क्योंकि फाइंड करना है इसको ऐसे ही राइट करेंगे। अब देखिए जी, सबसे पहले हम इस टर्म को इस तरफ लेकर जाएंगे, 161 माइनस 49, यूनिट दोनों का सेंटीमीटर का स्क्वायर है। ठीक है जी, इज इक्वल टू 14 सेंटीमीटर, और ये स्लांट हाइट। अब इसके बाद देखिए इसको माइनस करें, 161 माइनस 49 112। हमने क्योंकि एस की वैल्यू फाइंड करनी है, तो 14 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ जाकर डिवाइड होगा, तो 112 ओवर 14 सेंटीमीटर। अब इसकी कटिंग करें जी, 14 1 ज़ा 14, 14 8 ज़ा 112, यानी कि स्लांट हाइट ये हमारे पास आ जाएगी 8 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ये इसका आंसर है, हमने यही स्लांट हाइट फाइंड करना थी। क्वेश्चन नंबर देखिए जी 9, सॉरी ये सेंटीमीटर स्क्वायर से कैंसिल होगा, तो ये स्क्वायर नहीं आएगा, सिर्फ सेंटीमीटर आएगा। क्वेश्चन नंबर 9 की स्टेटमेंट देखें जी, ईच साइड ऑफ ट्राईएंगुलर बेस पैरामिड। अब ये जो हमारे पास पैरामिड है इसकी जो बेस है वो है ट्राईएंगल, इसलिए ट्राईएंगुलर पैरामिड कहलाएगी। इसकी जो बेस है ईच साइड, उसकी लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी, ये है 4 सेंटीमीटर। स्लांट हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर, जो स्लांट हाइट है वो है 8 सेंटीमीटर। फाइंड टोटल सरफेस एरिया, हमने इसका सरफेस एरिया फाइंड करना है। ठीक है जी, तो ट्राईएंगुलर बेस पैरामिड का सरफेस एरिया का जो फार्मूला है वो है, देखिए हाफ BA, ये जो हमारे पास एरिया है ये बेस का एरिया हो गया। ठीक है, और इस बेस के ऊपर जो 3 ट्राईएंगल्स हैं इसलिए 3 से मल्टीप्लाई किया हुआ है, तो उनका एरिया ये हो गया। ठीक है जी, अब देखें
ये जो ट्रायंगल है ये लेटरल फेसेस, ठीक है, जैसे कि ये 1 2 और ये 3, इसकी जो ये हमें हाइट गिवन है ये है 8 सेंटीमीटर और इसकी बेस है 4 सेंटीमीटर, यानी कि ये बी की वैल्यू हमारे पास है जी 4 सेंटीमीटर और एस ये स्लांट, ठीक है जी, ये हमें हमारी गिवन है 8 सेंटीमीटर। अब ये दोनों वैल्यूज़ तो गिवन है और यहाँ पर देखें जी बी ए, इस एरिया से मुराद ये है बेस का एरिया, ठीक है जी, ये वाली बेस, ठीक है जी, इसका एरिया। अब इसकी जो बेस है ये हमारे पास गिवन है 4 सेंटीमीटर, ये कितनी गिवन है जी 4 सेंटीमीटर गिवन है। और जबकि इसकी जो हाइट है, अब हाइट कौन सी जी, देखें जी ये हमारे पास ट्राईएंगुलर बेस पिरामिड है, इस ट्राईएंगुलर बेस पिरामिड की जो बेस है वो हमारे पास ये है। अब इस ट्राईएंगल की जो बेस है वो ये हमारे पास है, ठीक है जी, ये, और ये है 4 सेंटीमीटर, ठीक है जी, ये 4 सेंटीमीटर है, इसकी हाइट ये होगी, इसकी हाइट ये, ठीक है जी। अब ये हाइट जो कि हमारे पास ये ए और ये इसकी बेस है ये वाली, ये है बी, ये हमने करनी है फाइंड, ठीक है जी। अब यहाँ पर हम एक डॉटेड लाइन से शो करते हैं कि ये इसकी हाइट है इस बेस की, ठीक है जी, इस बेस की ये हाइट हो गई। अब देखें ये 4 सेंटीमीटर है तो ये भी 4 सेंटीमीटर होगी और ये भी 4 सेंटीमीटर है। ये जो हाइट हमने ड्रा की है और इस बेस के ऊपर परपेंडिकुलर गिरी है, ठीक है जी, तो ये है सेंटर में। टोटल हमारे पास 4 सेंटीमीटर है तो ये हमारे पास 2 सेंटीमीटर होगी, तो ये हमने फाइंड करनी है हाइट, ठीक है जी। तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज़ करेंगे। ये हमारे पास क्या है जी बेस, ये हाइपोटेनस और ये हाइट, यानी कि सी स्क्वायर इज इक्वल टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब यहाँ पर जो सी है वो है 4 हाइपोटेनस, ठीक है, इज इक्वल टू ए हमारे पास हाइट है जो हमने फाइंड करनी है, प्लस बी हमारे पास 2 सेंटीमीटर है, 2 सेंटीमीटर होल का स्क्वायर। हाइट यहाँ से फाइंड करेंगे और ये हाइट ये वाली हाइट मुराद है, ठीक है जी। तो 4 का स्क्वायर 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर, एच स्क्वायर प्लस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर। तो 4 को इधर लें, ये 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर माइनस 4 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। 16 माइनस 4 12 सेंटीमीटर का स्क्वायर इज इक्वल टू एच स्क्वायर। बोथ साइड पर हम स्क्वायर रूट लेंगे तो स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो एच इज इक्वल टू हमारे पास आ जाएगा 12 का जब स्क्वायर रूट लेंगे तो 3.464 आएगा, 3.464 आगे 4 है तो इसको आप यहीं पर राउंड अप कर लें, तो स्क्वायर रूट से कैंसिल तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो ये हमारे पास आ चुकी है हाइट, ठीक। ये जो हाइट है ये हमारे पास ए की वैल्यू है, ठीक है जी, और ये हमारे पास है जी बी की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक, ठीक है जी। जो बेस है उसकी जो हाइट है वो ए और उसकी जो बेस है हमारे पास वो है बी, ठीक है। अब ये वैल्यूज़ इस फार्मूले में पुट करते हैं जी। ये जो ये हमने ए फाइंड करना था, ठीक है, ए की वैल्यू हमने फाइंड कर ली है 3.46, ठीक है जी। अब बी की वैल्यू हमारे पास 4 है, ए की वैल्यू हमने अभी फाइंड की और एस की वैल्यू हमारे पास 8 सेंटीमीटर है। यहाँ पर वैल्यूज़ तमाम पुट करेंगे। 4 ए की वैल्यू अभी हमने फाइंड की 3.46 सेंटीमीटर, इसका यूनिट भी सेंटीमीटर है, प्लस 3 इंटू, अब बी की वैल्यू 4 मल्टीप्लाई एस की वैल्यू 8 सेंटीमीटर, इसका यूनिट भी सेंटीमीटर है और इसका यूनिट भी सेंटीमीटर है। इसको सिंप्लीफाई करते हैं कि सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू, यहाँ पर कटिंग करें जी कि 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, ठीक है जी।
तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे 2 मल्टीप्लाई 3.46, तो ये हमारे पास आंसर आएगा 6.92 सेंटीमीटर का स्क्वायर, प्लस इसे मल्टीप्लाई करेंगे 3 2 8 द 16 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी, 6.92 सेंटीमीटर का स्क्वायर। इसको मज़ीद मल्टीप्लाई करेंगे 48 सेंटीमीटर का स्क्वायर। सरफेस एरिया इज़ इक्वल टू, इसे ऐड करेंगे तो 48 प्लस 6 प्लस करेंगे तो ये 54.92 सेंटीमीटर का स्क्वायर आएगा। ये हमने सरफेस एरिया फाइंड करना था। ठीक है जी, ये इसका आंसर है। दोबारा सुन लें जी। देखिए हमें जो है ट्रायंगुलर बेस पिरामिड गिवन है, उसकी लेंथ हमें गिवन है 4 सेंटीमीटर, सलांट हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। ठीक है जी, तो इस लिहाज से बी एस की वैल्यू तो हमारे पास 4 और 8 मौजूद है, लेकिन ये जो हमारे पास बी और ये ए है, यानी कि ए से मुराद ये जो हमारे पास बेस ट्रायंगल है इसकी हाइट मुराद है। ठीक है जी, ये वाली इसकी हाइट मुराद है। तो ए हमने फाइंड करना था, वो फाइंड हमने कैसे किया कि इसकी लेंथ हमारे पास 4 सेंटीमीटर है और इसकी लेंथ 4 सेंटीमीटर, तो इसका हाफ 2 सेंटीमीटर। अब हमारे पास बेस भी है और हाइपोटेनस भी है, तो हाइट हमने फाइंड करनी है इस बेस की। तो हाइपोटेनस फार्मूला यूज़ करते हुए हम हाइट फाइंड करेंगे कि जो कि हमारे पास ए है। तो अब ए और बाकी ये वैल्यू जो गिवन है इस फार्मूले में पुट करेंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर देखें जी 10। आप इस क्वेश्चन में इस बेस की हाइट को, ठीक है जी, ए से शो करें, एच से शो ना करें, क्योंकि एच जो है वो पिरामिड की हाइट होती है। ठीक है, हम उसको लेट करते आ रहे हैं, तो अगर आप इसको एच से शो करेंगे तो क्वेश्चन मिक्स हो जाएंगे। तो आप इसे ऐसा करें, इस हाइट को ए का नाम दे दें और ये ऑलरेडी हमारे पास बी है। ठीक है जी, क्वेश्चन नंबर 10 की स्टेटमेंट देखें जी। द बेस ऑफ पिरामिड इज़ अ राइट एंगल ट्रायंगल। इसकी जो बेस है वो राइट एंगल ट्रायंगल है। ठीक है जी, ऑफ साइड्स 3 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर एंड 5 सेंटीमीटर। ये बेस है 3 सेंटीमीटर ले लें, और ये हमारे पास हाइट है ये 4 सेंटीमीटर, और ये हमारे पास हाइपोटेनस है ये 5 सेंटीमीटर। हाइपोटेनस क्योंकि बड़ा होता है। ठीक है जी, अब देखें, इफ़ हाइट ऑफ पिरामिड इज़ 7 सेंटीमीटर, जो पिरामिड की हाइट है वो 7 सेंटीमीटर है। हम यहाँ पर ले लेते हैं, ठीक है जी, इस हाइट को, ये रेड लाइन पिरामिड की हाइट को शो कर रही है। ये हमारे पास कितने हैं जी, 7 सेंटीमीटर। ठीक है जी, हमने यहाँ पर फाइंड करना है वॉल्यूम। वॉल्यूम का जो फार्मूला है वो हमारे पास है जी हाफ मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब यहाँ पर देखें जी, वॉल्यूम हमने फाइंड करना है, बेस एरिया। अब इस राइट ट्रायंगल का जो बेस एरिया है वो हम फाइंड करेंगे, और हाइट हमें 7 सेंटीमीटर गिवन है। तो बेस एरिया फाइंड करते हैं। बेस एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल वो हमारे पास कितना है जी, फार्मूला है हाफ बी ए हाफ। अब देखें जी, जो हमारे पास बी है वो हमारे पास क्या है जी, 3 सेंटीमीटर, या अगर आप इसको ए लें, इसको बी ले लें, या इसको ए लें, इसको बी ले लें, जैसे मर्ज़ी आप कर लें। 3 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ये हमारे पास 4 सेंटीमीटर। तो कटिंग करें, 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4। तो बेस एरिया इज़ इक्वल टू 3 2 ज़ा 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर। अब बेस एरिया की वैल्यू यहाँ पर पुट करेंगे, हाइट की वैल्यू 7 सेंटीमीटर गिवन है, इस फार्मूले में पुट करें जी। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया हमारे पास 6 सेंटीमीटर का स्क्वायर,
मल्टीप्लाई हाइट है 7 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कटिंग करते हैं जी। 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, वॉल्यूम इज इक्वल टू 7 2 ज़ा 14 सेंटीमीटर का स्क्वायर और सेंटीमीटर, ये सेंटीमीटर का क्यूब हो जाएगा। तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना था, ये वॉल्यूम फाइंड हो चुका है जी, 14 सेंटीमीटर का क्यूब। क्वेश्चन नंबर देखें 11। स्टेटमेंट देखें जी, व्हाट इज़ द वॉल्यूम ऑफ ट्राईएंगुलर पिरामिड। ये भी हमारे पास एक ट्राईएंगुलर पिरामिड है, हुज बेस एरिया, उसका बेस एरिया हमें गिवन है, इज़ इक्वल टू 92 इंच स्क्वायर। यहाँ पर यूनिट क्या है जी, इंच। और हाइट हमें गिवन है जी, इस पिरामिड की जो हाइट है वो हमें गिवन है 4 इंच। हमने फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ ट्रायंगल। अब वॉल्यूम हमारे पास उसका फार्मूला है 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब बेस एरिया भी मौजूद है और हाइट भी मौजूद है, ये पहले पुट करें 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया हमारे पास 92 इंच स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट 4 इंच। ठीक है जी। यहाँ पर अब कटिंग नहीं हो रही तो मल्टीप्लाई करेंगे। 92 मल्टीप्लाई 4 368/3 इंच स्क्वायर और ये इंच का क्यूब हो जाएगा। डिवाइड करेंगे, 3 1 ज़ा 3, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 8, 3 2 ज़ा 6, रिमाइंडर 2। अब यहाँ पर देखें जी, ये जो है डिवाइज़र से लेस हो गया डिविडेंड, तो इसको ऐसे ही राइट करेंगे 122 एंड 2/3 इंच क्यूब। ये इसका आ चुका है वॉल्यूम और यही हमने फाइंड करना था। ठीक है जी। आप ये डाटा डायग्राम पे राइट भी करते हैं कि जब हाइट है इसकी पिरामिड की वो हमें गिवन थी 4 सेंटीमीटर। ठीक है जी। और बेस एरिया, ये जो हमारे पास बेस है मार्कर से ड्रा की हुई, ये हमारे पास था 92 इंच का स्क्वायर, सॉरी ये भी इंच है। ठीक है जी, यूनिट। तो इस तरीके से आप वॉल्यूम के फार्मूले में वैल्यूज़ पुट करेंगे तो सिंपल आपके पास आंसर आ जाएगा। क्वेश्चन नंबर 12 की स्टेटमेंट देखेंगे, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ टेट्राहेड्रॉन हुज बेस एरिया, जिसका बेस का एरिया है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर एंड हाइट इज़ 6 सेंटीमीटर। इस क्वेश्चन नंबर 12 की डायग्राम ये नहीं है, इसकी डायग्राम ये है। ठीक है जी। टेट्राहेड्रॉन, यहाँ पर है टेट्राहेड्रॉन, ऐसी पिरामिड जिसकी बेस 4 साइडेड हो। ठीक है जी, 1 2 3 4 यानी कि 4 साइडें हों तो उसे हम कहते हैं टेट्राहेड्रॉन पिरामिड। अब इसकी जो बेस है, ये जो बेस है इसका एरिया हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर और इसकी जो हाइट है, ये जो हाइट है ये है 6 सेंटीमीटर। तो हमने यहाँ पर फाइंड करना है वॉल्यूम। ठीक है जी। तो वॉल्यूम का फार्मूला यहाँ पर यूज़ करेंगे, वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया हमें गिवन है 15 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट 6 सेंटीमीटर। तो वॉल्यूम इज इक्वल टू, कटिंग करें 3 1 ज़ा 3, 3 5 ज़ा 15, अब 5 6 ज़ा 30 सेंटीमीटर का क्यूब आ जाएगा। तो सिंपल ये इसका आंसर है। ठीक है जी। टेट्राहेड्रॉन पिरामिड वो है जिसकी बेस 4 साइडेड हो। ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर देखें 13। स्टेटमेंट देखें जी, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ हेक्सागन बेस पिरामिड विद द बेस एरिया 23 सेंटीमीटर स्क्वायर एंड हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर। अब ये जो हमारे पास पिरामिड है ये है हेक्सागन,
यानी कि 6 साइडेड जो शेप है उसे हम कहते हैं हेक्सागन। अब बेस जो है उसकी 6 साइड होनी चाहिए, 1 2 3 4 5 6, ठीक है जी। पिरामिड विद द बेस 23 सेंटीमीटर स्क्वायर, ये इसका आ चुका है एरिया, ठीक है जी। और जबकि हाइट इज़ 8 सेंटीमीटर, इसकी हाइट 8 सेंटीमीटर है। तो वॉल्यूम हमने फाइंड करना है। वॉल्यूम का फार्मूला है इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। वैल्यूज़ पुट करें, 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया क्या है जी 23 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट हमारे पास है 8 सेंटीमीटर। अब यहाँ पर कटिंग नहीं हो रही तो मल्टीप्लाई करेंगे 23 मल्टीप्लाई 8, 1/3 मल्टीप्लाई 184 सेंटीमीटर का क्यूब, ठीक है जी। अब डिवाइड करेंगे 3 से तो 184 डिवाइड 3, 3 6 द 18 माइनस 0 4 कैरी, 3 1 द 3, 4 माइनस 3 1। अब देखें जी ये लेस हो गया डिवाइज़र से, तो इसको राइट करेंगे कि वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 61 एंड 1/3 सेंटीमीटर का क्यूब, ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें जी 14। स्टेटमेंट देखें जी, द हाइट ऑफ द ग्रेट पिरामिड इन इजिप्ट यानी कि मिस्र इज़ 146 मीटर, यानी कि मिस्र में जो हमारे पास पिरामिड है, मिस्र में जो मकानात हैं या सहरा में पिरामिड शेप्स बनी हुई होती हैं, आप नेट पर सर्च करेंगे तो आपको नज़र आ जाएंगी। द हाइट ऑफ द ग्रेट पिरामिड इन इजिप्ट is 146 meter and the base is a square of side 229 meter. Find the volume of the pyramid. अब यहाँ पर देखें कि उसकी जो हमें हाइट गिवन है वो है 146 मीटर, और जबकि उस स्क्वायर वो हमारे पास जो उसकी बेस है, ठीक है जी, वो स्क्वायर है, उसकी जो साइड की लेंथ है वो हमारे पास क्या है जी 229 मीटर। फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द पिरामिड, तो इस पिरामिड का हमने वॉल्यूम फाइंड करना है। फार्मूला हमारे पास है जी वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट 1/3। अब देखिए जी बेस एरिया हम पहले फाइंड कर लेते हैं कि बेस एरिया इज़ इक्वल टू, ये है स्क्वायर शेप, तो लेंथ का स्क्वायर लेंगे यानी कि 229 मीटर का स्क्वायर। अब इसका स्क्वायर लेंगे जी तो ये हमारे पास आएगा बेस एरिया इज़ इक्वल टू 52,441 मीटर का स्क्वायर। ये हमारे पास आ चुका है बेस एरिया, और हाइट हमें गिवन है 146 मल्टीप्लाई वैल्यू पुट करें 52,441 मल्टीप्लाई 146 मीटर, और ये है मीटर का स्क्वायर, ठीक है जी। मल्टीप्लाई करते हैं 52,441 को मल्टीप्लाई 146 तो हमारे पास आंसर आएगा 1/3 मल्टीप्लाई 76,56,386, इसको डिवाइड करेंगे 3 से, ठीक है। तो हमारे पास आंसर आएगा जी वॉल्यूम डिवाइड करने के बाद हमारे पास आंसर आएगा 25,52,128.667 मीटर का क्यूब, ठीक है जी। ये इसका आंसर है। बुक के पीछे आंसर जो है वो रॉन्ग है। ये वॉल्यूम हमने फाइंड करना था। क्वेश्चन नंबर देखें 15। स्टेटमेंट देखें जी, द पिरामिड शोन इन फिग
इसकी फिगर बुक में भी गिवन है। अ रेक्टेंगल बेस इफ़ इट्स वॉल्यूम इज़ 100 सेंटीमीटर का क्यूब फाइंड्स इट्स वर्टिकल हाइट। ठीक है जी। अब जिस क्वेश्चन में वॉल्यूम गिवन हो या कहा जाए कि वॉल्यूम फाइंड करें तो वहाँ पर वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करते हैं। क्योंकि यहाँ पर वॉल्यूम गिवन है तो वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करते हुए हम फाइंड करेंगे वर्टिकल हाइट। वॉल्यूम इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। ठीक है जी। अब वॉल्यूम भी गिवन है, जबकि बेस का एरिया गिवन नहीं है, हमने फाइंड करनी है हाइट। तो पहले हम फाइंड करेंगे बेस का एरिया। बेस एरिया इज इक्वल टू, देखें बेस हमारे पास जो फिगर है उसमें रेक्टेंगल है। ठीक है जी। लेंथ भी उसकी 10 सेंटीमीटर और उसकी जो विड्थ है या ब्रीथ है वो 6 सेंटीमीटर। तो एरिया का फार्मूला यूज़ करते हुए रेक्टेंगल का जो एरिया का फार्मूला है वो है लेंथ मल्टीप्लाई ब्रीथ या विड्थ। ठीक है जी। अब लेंथ है 10 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई ब्रीथ हमारे पास 6 सेंटीमीटर। तो बेस एरिया हमारे पास आ जाएगा 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर। ठीक है जी। तो ये बेस आ गई, बेस हमारे पास ये है और वॉल्यूम गिवन है। ठीक है। ये इसमें पुट करेंगे तो हमारे पास हाइट आएगी। तो वैल्यूज़ पुट करेंगे फार्मूले में। वॉल्यूम की वैल्यू हमारे पास है 100 सेंटीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया हमारे पास क्या है जी 60 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट हमने करनी है फाइंड। तो इसके लिए देखें हम यहाँ पर कटिंग करते हैं। 3 1 3 320 टाइम्स 60। ठीक है जी। तो हमने क्योंकि फाइंड करनी है हाइट तो इस 20 को आप यहाँ पर ले आएंगे। 100/20 ये सेंटीमीटर का क्यूब है और ये हमारे पास सेंटीमीटर का स्क्वायर है इज इक्वल टू हाइट। अब यहाँ पर कटिंग करें। 0 से 0 कैंसिल, 2 1 2, 2 5 10। तो हाइट यहाँ पर हमारे पास आएगी, हाइट इज इक्वल टू 5। अब ये स्क्वायर क्यूब से कैंसिल तो सेंटीमीटर आ जाएगा। तो हमने यही वर्टिकल हाइट ही फाइंड करना थी पिरामिड की। तो ये हमारे पास 5 सेंटीमीटर है। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें 16। स्टेटमेंट देखें जी। आप पिरामिड विद द ट्राईएंगुलर बेस। अब इसकी भी ट्राईएंगल बेस है जी तो इसलिए ट्राईएंगुलर पिरामिड कहलाएगा। हैज़ अ वॉल्यूम, इसका वॉल्यूम हमें गिवन है बेस का 50 सेंटीमीटर का क्यूब। ठीक है जी। इफ़ द बेस एंड हाइट ऑफ द ट्राईएंगल आर 5 सेंटीमीटर एंड 8 सेंटीमीटर। इस ट्राईएंगल की, अब यहाँ पर जो बात की गई ना जी वो हाइट ऑफ ट्राईएंगल की हाइट की बात की गई है, इस पिरामिड की हाइट की बात नहीं की गई। आपने ये वाली हाइट नहीं ले लेनी, आपने ये वाली हाइट लेनी है। ठीक है जी। इस जो हमारे पास बेस है ट्रायंगल, इसकी जो हाइट है। ठीक है जी। अब यहाँ पर देखिए राइट किया हुआ है हाइट ऑफ द ट्रायंगल बेस एंड हाइट। अब इसकी बेस हमारे पास 5 सेंटीमीटर और हाइट हमारे पास 8 सेंटीमीटर है रिस्पेक्टिवली। फाइंड द हाइट ऑफ पिरामिड। अब पिरामिड की हमने हाइट फाइंड करनी है। इस पिरामिड का हाइट को हम मार्कर से शो करते हैं। ये है इसका सेंटर और ये इसकी हाइट है, ये हमने करना है फाइंड। ठीक है जी। तो देखें यहाँ पर जो क्वेश्चन में गिवन है वो है वॉल्यूम का फार्मूला। तो हम वॉल्यूम का फार्मूला यूज़ करते हुए करेंगे 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब वॉल्यूम हमें गिवन है, हाइट हमने करनी है फाइंड, बेस एरिया ये हमने फाइंड करना है। ये जो बेस है ना हमारे पास, इसका एरिया फाइंड करना है जी। तो पहले हम बेस एरिया फाइंड कर लेते हैं। बेस एरिया इज इक्वल टू, यहाँ पर बेस हमारे पास है ट्रायंगल तो इसलिए हम एरिया ऑफ ट्रायंगल वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। हाफ BA, बी हमारे पास बेस जो कि 5 सेंटीमीटर और ए हमारे पास इस बेस की हाइट है ये वाली जो गिवन है 8 सेंटीमीटर। इनकी वैल्यूज़ पुट करें। 5 सेंटीमीटर मल्टीप्लाई 8 सेंटीमीटर
अब यहाँ पर कटिंग करें जी। 2 1 ज़ा 2, 2 4 ज़ा 8। तो बेस एरिया इज़ इक्वल टू 5 4 ज़ा 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर। बेस एरिया हमारे पास 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर आ गया। और वॉल्यूम हमें गिवन है 50 सेंटीमीटर का क्यूब। ये वॉल्यूम गिवन है। इस फार्मूले में वैल्यू पुट करेंगे और हाइट फाइंड करेंगे। वॉल्यूम की जगह पर 50 सेंटीमीटर का क्यूब राइट करेंगे इज इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया अभी हमने फाइंड किया 20 सेंटीमीटर का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट। हमने क्योंकि फाइंड करनी है हाइट, तो इन तमाम वैल्यूज़ को राइट साइड पर लेकर जाएंगे। 3 यहाँ डिवाइड हो रहा है, यहाँ जाकर मल्टीप्लाई होगा। 3 × 50 और 20 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है, तो यहाँ जाकर डिवाइड होगा। ये सेंटीमीटर का क्यूब ये साथ लेंगे और 20 के साथ सेंटीमीटर का स्क्वायर है इज इक्वल टू ये हमारे पास आ जाएगी हाइट। अब यहाँ पर कटिंग करेंगे जी। ये 0 से 0 कैंसिल। अब और कटिंग नहीं होती, मल्टीप्लाई करें। 3 5 ज़ा 15 ओवर 2। अब सेंटीमीटर का स्क्वायर इस क्यूब से कैंसिल, तो हमारे पास यहाँ पर सेंटीमीटर बचेगा इज इक्वल टू हाइट। अब 15 डिवाइड 2, 2 7 ज़ा 14 माइनस करें। 15 - 14 रिमाइंडर 1 पॉइंट लेंगे, 0 लगाएंगे। 2 5 ज़ा 10। तो इसका आंसर हमारे पास आएगा हाइट इज़ इक्वल टू 7.5 सेंटीमीटर। ये पिरामिड की हाइट हमने फाइंड करना थी। ये इसका आंसर है। क्वेश्चन नंबर देखें 17 की स्टेटमेंट देखें जी। द हाइट एंड वॉल्यूम ऑफ स्क्वायर बेस पिरामिड, यानी कि जो पिरामिड है हमारे पास, इसकी जो बेस है वो स्क्वायर है। ठीक है जी। स्क्वायर बेस पिरामिड आर 12 सेंटीमीटर एंड 100 सेंटीमीटर क्यूब, यानी कि जो उसकी हाइट है वो हमारे पास 12 सेंटीमीटर है और जो उसका वॉल्यूम है वो हमारे पास 100 सेंटीमीटर का क्यूब है रिस्पेक्टिवली। मीन पहले हाइट है तो पहले हाइट की वैल्यू, फिर वॉल्यूम है तो फिर वॉल्यूम की वैल्यू। ठीक है जी। फाइंड द लेंथ ऑफ स्क्वायर बेस। तो इस स्क्वायर बेस की लेंथ हमने फाइंड करनी है, यानी कि जो लेंथ है ये हमने करनी है फाइंड। तो वॉल्यूम गिवन है, तो वॉल्यूम वाला फार्मूला यूज़ करेंगे। वॉल्यूम इज़ इक्वल टू 1/3 मल्टीप्लाई बेस एरिया मल्टीप्लाई हाइट। अब देखें जी, वॉल्यूम की वैल्यू हमें गिवन है, हाइट भी गिवन है, जबकि लेंथ हमने फाइंड करनी है। स्क्वायर के लिए जो वॉल्यूम का फार्मूला है 1/3 बेस एरिया ये होता है लेंथ मल्टीप्लाई लेंथ, यानी कि एल का स्क्वायर मल्टीप्लाई हाइट। अब देखें वॉल्यूम की वैल्यू भी हमारे पास मौजूद है और हाइट की भी, तो एल हम यहाँ से फाइंड करेंगे। वॉल्यूम की वैल्यू 100 सेंटीमीटर का क्यूब इज इक्वल टू 1/3। एल हमने फाइंड करना है मल्टीप्लाई एच की वैल्यू 12 सेंटीमीटर। ठीक है जी। अब क्योंकि हमने एल की वैल्यू फाइंड करनी है, दोनों टर्म वैल्यूज इधर ले आएंगे, तो यहाँ पर कटिंग हो रही है, कटिंग कर देंगे। 3 1 ज़ा 3, 3 4 ज़ा 12। अब 4 यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ अगर डिवाइड होगा 100 डिवाइड 4, ये है सेंटीमीटर का क्यूब और ये है सेंटीमीटर 4 के साथ इज इक्वल टू ये हमारे पास है जी एल का स्क्वायर। हमने क्योंकि एल फाइंड करना है, ठीक है जी, इस स्क्वायर की लेंथ फाइंड करनी है, तो कटिंग करें। 4 1 ज़ा 4, 4 2 ज़ा 8, 2 कैरी 4 5 ज़ा 20, तो 25 यानी कि एल स्क्वायर इज इक्वल टू 25। ये सेंटीमीटर इस क्यूब से कैंसिल, तो यहाँ पर स्क्वायर बचेगा। ठीक है जी। हमने क्योंकि एल की वैल्यू फाइंड करनी है तो बोथ साइड पर स्क्वायर रूट लेंगे, स्क्वायर रूट से कैंसिल, तो एल इज इक्वल टू 5, 25 का स्क्वायर रूट 5, स्क्वायर रूट से कैंसिल, सेंटीमीटर आ जाएगा।
तो ये हमने एल की वैल्यू फाइंड करना थी। उम्मीद है आपको ये तमाम क्वेश्चन समझ आ गए होंगे। अगर समझ आए हैं तो लाइक और शेयर करें। इसके मुताल्लिक़ कोई क्वेश्चन है तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर पूछें। प्रॉपर लेक्चर लेने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें ताकि हर लेक्चर का नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुँचे। अगर आपको इस लेक्चर से फ़ायदा हुआ है तो फ्रेंड्स और फेरोज़ के साथ शेयर करें ताकि उनका भी फ़ायदा हो। अपना ख्याल रखें, मेहनत करें। अल्लाह पाक आपको दुनिया आखिरत में कामयाब करे। अस्सलाम वालेकुम।